हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख देश हैं, कौन सी रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा यहाँ पे झीलें कौन कौन सी हैं, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यहाँ की प्रमुख जल संधियाँ एवं ऐसे देश जो झीलों से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में प्रमुख ज्योग्राफिकल फीचर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास एटलस रख लीजिए, क्योंकि अगर हम मैप को देख के कोई भी जानकारी पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट कौन सा था तो एशिया है। इसके अलावा इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो इसका भी एक रीजन होना चाहिए कि इसे अंध महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी संख्या में जनजातियाँ पाई जाती हैं, और वह जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वह विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं। विकास की मुख्य धारा से वंचित होने के कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जो यह अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे नीग्रो प्रजाति के मनुष्य पाए जाते हैं, जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध नस्ल कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे 3 रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब यह रेखाएं गुजरती हैं तो यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तीनों यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वह भी इस महाद्वीप से गुजरती है। और जो ग्रीनविच रेखा है और भूमध्य रेखा है, यह गिनी के तट पर एक दूसरे को काटती हैं। तो कहाँ यह एक दूसरे को काटती हैं तो यह गिनी के तट पर एक दूसरे को काटती हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जबकि जो ये वाली रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ काटती हैं। इसके अलावा जो गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, इसे गोरों की कब्र या ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रिटिशर कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रिटिशर भी कहा जाता है। कैप ऑफ हॉर्न के देश किसे कहा जाता है तो उनको देख लेते हैं। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन 3 देश को कैप ऑफ हॉर्न के देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो यह देखिए, यह एक हॉर्न या सींग के आकार की आकृति बनाते हैं, इस कारण इसे कैप ऑफ हॉर्न के देश कहा जाता है। राजधानी की बात करें तो इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, जबकि जो सोमालिया है उसकी राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट बात करें हम जिबूती की, तो जिबूती की राजधानी है जिबूती। अफ्रीका के 6 देशों को फ्रंट लाइन देश कहते हैं। फ्रंट लाइन देश कौन से क्यों कहते हैं और 6 देश कौन से हैं तो सबसे नंबर 1 है अंगोला, इसकी राजधानी है लुआंडा। यह है इसकी राजधानी यह है लुआंडा। इसके अलावा दूसरा है बोत्सवाना, यह है सेकंड बोत्सवाना, इसकी राजधानी है गैबरोन। थर्ड है जाम्बिया, यह है जाम्बिया, राजधानी है लुसाका, यह थर्ड है जाम्बिया। इसके अलावा जिम्बाब्वे, यह है जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी है हरारे। राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी हरारे। इसके अलावा यह है मोजाम्बिक, यह 5th देश है मोजाम्बिक और इसकी राजधानी है मापुटा। 6th देश है इसमें, 6वां देश है तंजानिया, यह है तंजानिया, 6वां देश है और इसकी राजधानी है डोडोमा। तो इन 6 देशों को फ्रंट लाइन देश कहा जाता है। कौन कौन से देश हैं तो अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और तंजानिया। नेक्स्ट हम बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप के वे देश कौन से हैं जो भूमध्य सागर से अपनी रेखा टच करते हैं या सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखें तो यह है मोरक्को, यह पूरा भूमध्य सागर है, यह रेखा भूमध्य सागर की है। अब भूमध्य सागर से कौन से टच करते हैं तो मोरक्को। इसके अलावा ये अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। ट्यूनेशिया, यह है ट्यूनेशिया, इसकी राजधानी है ट्यूनस। फिर है लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली।
फिफ्थ है इजिप्ट या मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो यह 5 देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, यह 5 देश भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं या उससे जुड़ती है इसकी सीमा। इसके अलावा हम देखें कि लाल सागर से कौन सी देश की सीमा छूती है अफ्रीका के, तो लाल सागर से मिस्र, यह है इतना क्षेत्र, यह लाल सागर का है, यह वाला क्षेत्र इतना क्षेत्र यह लाल सागर का है, तो मिस्र की सीमा लाल सागर को छूती है। इसके अलावा इरिट्रिया, यह है इरिट्रिया, इसकी सीमा छूती है लाल सागर को। और फिर यह उत्तरी सूडान, इसकी राजधानी है खार्तूम, तो इन तीनों की सीमा लाल सागर को छूती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो मिस्र, उत्तरी सूडान और इरिट्रिया की सीमा लाल सागर से छूती है। नहर की बात करें हम, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह अफ्रीका महाद्वीप, यह अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर है यह कब बनाई गई थी, तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा इस नहर के निर्माणकर्ता कौन थे, तो फर्डिनांड डी लेसेप्स, फर्डिनांड डी लेसेप्स इसके निर्माणकर्ता थे। और वर्ष 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो 1956 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो कर्नल नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रमुख देश देख लेते हैं और उनकी राजधानियां देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं होता है। तो सबसे पहले कॉन्गो, इसे कॉन्गो गणतंत्र के नाम से जाना जाता है, इसे जायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस देश की बात करें तो यहाँ पे वनों का देश इसे कहा जाता है, यहाँ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी राजधानी क्या है कॉन्गो की, तो किंशासा इसकी राजधानी है। एक और कॉन्गो देश है जो इसी की साइड में है, यह रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, इसकी राजधानी है ब्राज़ीविले। नेक्स्ट देश की हम बात करें नाइजीरिया, यह है नाइजीरिया, राजधानी है अबूजा, यह है इसकी राजधानी। नाइजर नदी के कारण इसे नाइजीरिया कहा जाता है और नाइजर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ पे गिनी की खाड़ी के साइड में गिर जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा देश माना जाता है। नेक्स्ट देश की हम बात करें मिस्र, यह है मिस्र, इसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी इसकी काहिरा है, यह है काहिरा इसकी राजधानी है। और मिस्र का जो कुछ भाग है वह अफ्रीका में आता है, कुछ एशिया महाद्वीप में आता है। मिस्र में ही तहरीर चौक है, एक तहरीर चौक मिस्र में है। कौन सा चौक है, तो तहरीर चौक है। अब यह फेमस क्यों है, तो जो मिस्र की क्रांति हुई थी, मिस्र की क्रांति वह तहरीर चौक से ही प्रारंभ हुई थी। और मिस्र की क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है, तो इसे स्प्रिंग रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस कारण भी यह फेमस है। तो कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि मिस्र की क्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, जो यहाँ का सबसे प्रमुख देश है दक्षिण अफ्रीका, यह है दक्षिण अफ्रीका। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी 3 राजधानियाँ हैं। अब 3 राजधानियाँ कैसे हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी प्रमुख राजधानी है एक प्रोटोरिका, जो प्रोटोरिया राजधानी है, यह इसकी प्रशासनिक राजधानी है, मतलब यहाँ से प्रशासन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट इसकी राजधानी है एक, यह है ब्लूमफॉन्टेन, यह इसकी न्यायिक राजधानी है, इसके अलावा तीसरी राजधानी है केप टाउन, यह है केप टाउन, इसकी यह वाणिज्यिक राजधानी है। तो इस प्रकार से यह 3 राजधानियां हैं। और जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। यहाँ का एक यह शहर है डरबन, जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ की दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, जो फेमस है। तो यहाँ पे बोअर जनजाति निवास करती है, भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देश तो घाना, यह है घाना, इस पर मैप में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह घाना, इसकी राजधानी आक्रा है। अब घाना की बात करें तो जो आक्रा है, मतलब जो राजधानी है इसकी, यह जो राजधानी है, यहाँ से ये लाइन जो आपको दिख रही है मैप में, यह ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री
मध्याह्न रेखा है या इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वोल्टा झील है। यह जो ब्लू ब्लू आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यह वोल्टा झील है, वोल्टा झील है। और जो ये वोल्टा झील है, यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और ग्रीनविच रेखा इसी झील के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रमुख देश है माली। माली की राजधानी बमाको है। अब हम माली क्यों प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टिम्बकटू एक पर्यटन स्थल, इस कारण से यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें सूडान की, तो यह है सूडान। यह उत्तरी सूडान के नाम से जाना जाता है, जबकि यह वाला हिस्सा दक्षिणी सूडान के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी सूडान है, इसकी राजधानी खार्तूम है, इसकी राजधानी खार्तूम, जबकि जो दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी जुबा है। तो इस प्रकार से यह दो क्षेत्रों में बट गया है। पहले यह एक ही था, लेकिन अब इसे दो देशों में बांट दिया गया है। उत्तरी सूडान है, यह ईसाई बहुल्य राज्य मतलब देश है, जबकि जो दक्षिणी सूडान है, यह मुस्लिम बहुल्य देश है। तो इस प्रकार से यह प्रमुख देश हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे दो ऐसे देश हैं जो छोटे देश हैं और देश के अंदर स्थित हैं। जैसे यह है, इसे लेसोथो कहते हैं, यह एक देश, और एक यह स्वाजीलैंड। यह दो प्रमुख देश के अंदर ही स्थित हैं। इनको हम जूम करके देखें तो यह इस प्रकार के हैं। यह स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड की राजधानी है मम्बाने, यह इसकी राजधानी है मम्बाने, जबकि यह लेसोथो है और इसकी राजधानी है मसेरू, यह है इसकी राजधानी मसेरू। तो इस प्रकार से यह इसके कुछ पॉलिटिकल या राजनीतिक फीचर थे। देशों के बारे में हमने देख लिया है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें हम तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ की झीलें। यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं तो झीलों को हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट झील है यहाँ की विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यह है विक्टोरिया झील, यहाँ पे यह विक्टोरिया झील स्थित है और यह अफ्रीका के मध्य में स्थित ताजे पानी की झील है। भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। मतलब यह इस प्रकार की यहाँ पे भ्रंश घाटी बनती है जो अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पाई जाती है, दरार घाटी कहते हैं इसे। तो यह उस भ्रंश घाटी में स्थित ना होकर अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। सबसे बड़ी झील है इस महाद्वीप की। यह 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब 3 देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी साझा करती है, तो यह इसमें मैप में दिख रहा है 3 देश कौन से हैं, तंजानिया, केन्या और युगांडा। इन 3 प्रमुख देश की सीमा यह विक्टोरिया झील साझा करती है और इससे ही व्हाइट नील या श्वेत नील का उद्गम होता है। तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है और जो नील नदी है यह 2 रेखाओं में बटी हुई है, श्वेत नील और ब्लू नील, नीली नील और सफ़ेद नील। यह दोनों नील नदी की रेखाएं सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिल जाती हैं और यह खार्तूम में जाके मिलती हैं और यह फिर मिस्र में प्रवाहित होते हुए यह नदी भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। और जो नील नदी है, जो नील नदी है इसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आसवान बांध नील नदी पर ही स्थित है और यह कहाँ पे है नील नदी पर स्थित, तो यह मिस्र में नील नदी पर स्थित है। जो विक्टोरिया झील है इससे तो वाइट नील निकलती है, लेकिन ब्लू नील के बारे में हम बात करें कि ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है, तो एक टाना झील है, मैप में नहीं दी हुई है, छोटी झील है एक टाना झील, वहाँ से यह नदी निकलती है और जब दोनों मिल जाती हैं तो इसे संयुक्त रूप से नील नदी कहते हैं। नेक्स्ट हम उसकी बात करें, नेक्स्ट झील की बात करें तो यह झील है टांगानिका झील। यह अफ्रीका महाद्वीप के महान भ्रंश घाटी में स्थित ताजे पानी की झील है। वैसे भ्रंश घाटी में स्थित क्यों कह रहे हैं, तो आपको यह मैप देखने पर स्पष्ट होगा कि यहाँ पे एक अफ्रीका महाद्वीप में एक दरार नुमा आकृति बनी हुई है जो भ्रंश घाटी है। तो जो विक्टोरिया झील थी वह भ्रंश घाटी से अलग थी, लेकिन यह जो टांगानिका झील है यह भ्रंश घाटी में ही स्थित है। और यह जो लेक बैकाल है, मतलब रूस में झील है एक बैकाल झील, वह विश्व की उसके बाद यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली कौन सी है, तो बैकाल है जो टांगानिका ही है, दूसरी है। 4 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 4 देशों से कौन सी करती है, तो यह कॉन्गो, तंजानिया, जाम्बिया और ब्रूंडी, यह है ब्रूंडी, इनसे यह सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हम बात करें मलावी।
मलाबी या न्यासा झील, यह है मलाबी। यह अफ्रीका महाद्वीप की, यह भी भ्रंश घाटी में स्थित है और 3 देशों की सीमा साझा करती है। 3 देशों की कौन सी करती है? तो मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी। यह यहाँ पे मलावी है। मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी की सीमा यह साझा करती है। अभी तक हमने जो मतलब झील पढ़ी है उनमें एक देश कॉमन था, वह था तंजानिया। तो तंजानिया इन तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट झील की हम बात करें, चाड। यह है चाड झील। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है और 4 देशों की सीमा साझा करती है। 4 देश की सीमा कौन सी साझा करती है? तो सबसे पहले यह चाड देश, इसके बाद नाइजीरिया और कैमरून। यह चारों देशों की सीमा यह झील साझा करती है। कौन सी झील है? तो चाड झील यह है झील। यह है वोल्टा झील। यह घाना देश में स्थित है और वोल्टा झील पर जो बांध बना था, मतलब यहाँ से वोल्टा नदी प्रवाहित होती है और यह वोल्टा झील पर ही, मतलब वोल्टा नदी पर ही यह झील स्थित है। इस बांध के बनने के कारण ही इस झील का निर्माण हुआ था। तो यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। यहाँ से नाइजर नदी भी प्रवाहित होती है और यह दोनों गिनी की खाड़ी के तट पर यहाँ पे गिरती हैं। नेक्स्ट हम बात करें नासिर झील। नासिर झील की बात करें तो यह मिस्र में है। मिस्र में नील नदी पर बांध बनने से यह कृत्रिम झील बन गई है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और देख लेते हैं हम कुछ फैक्ट इसके बारे में। तो हम यहाँ की खाड़ियों की बात कर लेते हैं। खाड़ियों की बात करें हम तो सबसे पहले गिनी की खाड़ी, यह है यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। और यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को काटती हैं और नाइजर नदी व वोल्टा नदी यहाँ पे इस खाड़ी में गिरती है। हमने अभी पढ़ा था कि यह नदियाँ यहाँ की गिरती हैं। इसके अलावा सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। यह सेंट हेलेना की खाड़ी है और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा इसके पूर्व में, मतलब दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका है, इसके पूर्व में यहाँ पे डेलागोआ की खाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार से यह प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप की खाड़ियाँ थी। तो यह एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत श्रेणी है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और नवीन मोड़दार पर्वत है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह किस प्रकार का पर्वत है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो अफ्रीकन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। यह काफ़ी इसका आर्थिक महत्व है। नेक्स्ट हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो लोमा एवं निम्बा माउंटेन, यहाँ पे इस क्षेत्र में लोमा एवं निम्बा माउंटेन पाया जाता है और यह लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका भी एक फैक्ट है, इसे लोहे के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो लोहे के पहाड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोमा एवं निम्बा माउंटेन को लोहे के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पहाड़ की बात करें तो डेकेंस वर्ग पर्वत, यह यहाँ पे डेकेंस वर्ग पर्वत स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में के पूर्वी भाग में प्राचीन मोड़दार, यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह प्राचीन मोड़दार है, जबकि एटलस नवीन मोड़दार पर्वत था और यहाँ पे काफ़ी खनिज पाए जाते हैं। पर्वत चोटियों की बात करें हम, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? तो सबसे पहले किलिमंजारो, जो किलिमंजारो है यह अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया केन्या की सीमा पर यहाँ पे स्थित है। मैप में दिख नहीं रही है, यहाँ पे स्थित है और यह एक ज्वालामुखी चोटी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और एक और फैक्ट इसके बारे में कि यह जो चोटी है यह स्थायी हिमानी क्षेत्र, मतलब यहाँ पे हिमानी या बर्फ जमी हुई रहती है। तो यह किलिमंजारो थी यहाँ पे। नेक्स्ट चोटी की बात करें माउंट कीनिया, यह केन्या में स्थित है। इसी के ऊपर यहाँ पे माउंट केन्या में स्थित है। नेक्स्ट माउंट एल्गन, यह युगांडा में स्थित है। यह भी इसी के ऊपर, मतलब थोड़े से ही ऊपर यहाँ पे युगांडा में स्थित है। मैप की वजह से मैप में शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। एटलस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में कैमरून में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। कैमरून में एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है जिसे माउंट कैमरून ही कहते हैं और यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और चोटी की बात करें तो यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट चोटी है माउंट ताउकल, यहाँ पे है माउंट ताउकल और यह एटलस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ताउकल है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप के
पठार की बात करें तो कटंगा का पठार, इस क्षेत्र में कटंगा का पठार पाया जाता है। कटंगा या इसे कतंगा का पठार कहते हैं। यह कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश में स्थित है और तावा, हीरा, प्लेटिनम आदि खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कोंगो या जायर नदी है और जाम्बेजी नदी, जायर नदी और जाम्बेजी नदी यहाँ से निकलती हैं। अब एक फैक्ट और है कि जो जायर नदी है, जायर नदी है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार से प्रवाहित होकर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जबकि एक और अफ्रीका महाद्वीप की नदी है लिम्पोपो, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को, अगर आपको यह पता है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। कर्क रेखा को किस नदी, मतलब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और हम यहाँ पे पठार की बात करें तो सोमालिया का पठार, यह यहाँ पे सोमालिया का पठार है। और यह जो सोमालिया का पठार है, यह सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी पठार है। नेक्स्ट बी का पठार, अफ्रीका महाद्वीप में जो कटंगा का पठार है, यहाँ पे कटंगा का पठार था, उसी के दक्षिण में यहाँ पे बी का पठार है और इसे प्राचीन पठार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल की बात करें हम यहाँ पे तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। इसके अलावा लीबिया मरुस्थल यह है, यह नूबियन मरुस्थल है, लीबिया मरुस्थल और सहारा मरुस्थल यहाँ के प्रमुख मरुस्थल थे। इसके अलावा नीचे मतलब दक्षिण अफ्रीका साइड यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, तो यह प्रमुख मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के थे। जिब्राल्टर जल संधि, यह है जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। यह मोरक्को को, मतलब जो मोरक्को देश है उसके माध्यम से यह अलग होती है। इसके अलावा जो इस साइड वाले एरिया में यह लाल सागर है, तो यहाँ पे लाल सागर के बीच में यहाँ इस क्षेत्र में बाब एल मंदेब की जल संधि है। तो कौन सी जल संधि है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाब अल मंदेब की जल संधि है इस वाले क्षेत्र में, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो यह कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि जो नील नदी है वह चाप के आकार का, इस आकार का डेल्टा बनाती है। यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, जो मोजाम्बिक चैनल है वह मेडागास्कर को मोजाम्बिया से अलग करता है। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी थी जिसके हमने कुछ फैक्ट एवं ज्योग्राफिकल फीचर देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।